हेलो नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो मैं हूं गीता रुचका। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। दोस्तों आप लोगों के पता है कि मैं हमेशा सामाजिक मुद्दे को लेकर वीडियो बनाती रहती हूं और हमेशा सामाजिक मुद्दे पर कार्य करती रहती हूं। आसाराम आसाराम के बारे में हमने आप लोगों के बताया शायद वीडियो में, फिर हम दोबारा से बता देते हैं। जो आसाराम जो बलात्कारी था अभी भी है जेल में, बुढ़ा हो गया था। उसका उम्र करीब 60-70 बरस से ऊपर होगा और 70 बरस से ऊपर होने के बाद 60-70 बरस से ऊपर होने के बाद नन्हे नन्हे लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ सेक्स संबंध बनाता था, यानी पेलाई के काम करता था। और आप लोग कहोगे कि 60-70 की उम्र में तो लिंग खड़ा ही नहीं होता, तो वो कैसे छेद हॉल में घुसेगा। तो मैं बता दूं कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे पहले इसी लिंग वाले हिचकोला पर उन्होंने काम किया। बहुत सारे दवाइयां उन्होंने दवाई उद्योग बनाए, जिसमें से एक दवाई था कि मर्द के उम्र हो जाने के बाद उसको सेक्सुअली अगर करने का मन कर रहा है, उसके लिए उसने दवाई बनवाए कि लिंग बैठने के बाद भी ये दवाई खाने के बाद उठ जाएगा। वो दवाई आज प्रसिद्धि पा गया है। आज जिस भी उम्र दराज बलात्कारी को बलात्कार करने का मन करता है वो दवाई खा लेता है। और आजकल तो लिंग पर स्प्रे मारने वाला भी आ गया है, तो वही वो दवाई और वही वो स्प्रे मार के वो दवाई खा के आसाराम बलात्कारी बलात्कार करता था नन्हे नन्हे बच्चियों के साथ। भक्तों के भी पिछवाड़ा लेता था वो दवाई खाने के बाद। नहीं तो 70-75 साल के व्यक्ति के कभी भी नेचुरल तरीका से सेक्स संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि उम्र के अनुसार वो भी चीजें ढलान पर आ जाता है। लेकिन यहां पर ये सन्यासी के चोला में बलात्कारी था। मुझे सबसे ज्यादा पता है तरस किस पर आता है और दुख किस पर आता है। ये आश्रम में जाने वाली महिलाओं पर आता है। सबसे ज्यादा तरस आता है आश्रम में जाने वाली महिलाओं पर। खुद तो महिलाएं जाती ही थी, अपनी बेटियों को भी साथ में ले जाती थी बाबा के वो 5 इंच के लिंग वाला आशीर्वाद देने के लिए कि बाबा आशीर्वाद देंगे। बड़ी दुख मुझे इस बात का है। थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो पति मारने दौड़ जाते हैं, थोड़ा समय पर कपड़ा ना साफ हुआ तो पति मारने दौड़ जाते हैं। लेकिन पत्नी बेटी के लेके आश्रम में जा रही है, इस टाइम नहीं मारते पति लोग। आश्रम में जा रही है, आसाराम के आश्रम में बेटी को लेके, तब पति लोग नहीं मारता। तब पति लोग के मारने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो तो बाबा के आश्रम में जा रही है। और पति लोग सोचता है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे रात को नहीं दे रही है तो जाकर बाबा को तो देगी। यहां पर भी एक चाल मुद्दा हो जाता है। तो मुझे तो सबसे ज्यादा तरस उन महिलाओं पर आता है कि वह ऐसा घटिया काम में जाती ही क्यों है। अगर पति से परेशान है, मैं 50 नहीं 100 बार कह चुकी हूँ कि अगर पति से परेशान है तो तलाक दे दे। अगर आर्थिक रूप से मजबूत है तो तलाक में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। उसको छोड़, लात मार मुंह पे और साइड हो जा दरकिनारा। लेकिन बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या हो सकता है? पति खराब है तो क्या वो बाबा ठीक कर देगा? बाबा तो उल्टा पेल देगा। कोई ठीक नहीं करता है कि बिगड़ैल आदमी के कोई कभी ठीक कर ही नहीं सकता। बिगड़ा हुआ आदमी आज तक किसी ने ठीक किया है? बहुत सारे माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरा बेटा दारू पी रहा है, मेरा बेटा तो बिगड़ैल है, मेरा बेटा ऐसे है वैसे है, चल इसका शादी कर देते हैं, ब्याह कर देते हैं, बहू आएगी तो कल के ठीक हो जाएगा। बिगड़ैल औलादे कभी ठीक नहीं होता। और ऐसे बिगड़ैल औलादे से अगर ब्याह हो जाए तो बाबा के आश्रम में जाने के बजाय महिलाएं सीधा इसको लात मार के छोड़ देना ही उचित समझे, ना कि बाबा के आश्रम में जाए, जादू मंत्र फुकवा के ले आए और खिलाए कि हाँ मेरा पति देव ठीक हो जाएंगे। जादू मंत्र कुछ नहीं होता, और कितना भी झड़वा लो फुकवा लो, पति को खिला लो, कुछ नहीं होता। बेफालतू चीजें हैं।
सोचो उस जादू मंत्र के उसी चीज में अगर उसने ड्रग्स डाल दिया, जादू मंत्र वाला जो चीज बाबा दे रहा है उसके अंदर अगर उसने जहर डाल दिया तब क्या होगा, उसके अंदर अगर ड्रग्स डाल दिया तब क्या होगा। कभी सोची हो इस बाबाओं के पास जाने से पहले? अगर जहर डाल दिया तब तो पति गया हमेशा के लिए, अगर ड्रग्स डाल दिया तो वो तो पति की आदत लग जाएगा, वो नशेड़ी बन जाएगा, फिर तुम्हें प्यार करने के बजाय घर के खर्चा देने के बजाय वो सीधा मारना पीटना चालू कर देगा। ये जितने भी आश्रम है, जितने भी बाबा के ढाबा है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कोई भगवान नहीं होते, यहाँ सिर्फ रेप और क्राइम होता है। और यहाँ कभी भी अपने बेटी बहन को जाने मत देना, मैं कह के जा रही हूँ, जाने मत देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार। आप लोग की वीडियो बनाते बनाते मुझे इतनी गर्मी आ जाती है कि बता नहीं सकती। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भर भर के प्यार देना, जितनी भी ऐतिहासिक बातें हैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बाय बाय।